हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का iConta में। मैं सुरेश निगम आप सभी का स्वागत करता हूं iConta में। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्क्वायर की। तो आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे 1 से लेकर के 100 तक के स्क्वायर को हम लोग ओरली सॉल्व कर सकते हैं, और इसको सॉल्व करना है सिर्फ जस्ट 2 सेकंड में। 2 सेकंड में हम लोग इसको इजिली तरीके से समझ सकते हैं। क्या ट्रिक्स होती है, क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, इनके सारी चीजों की हम लोग आज यहाँ पे बात करेंगे। लेकिन स्क्वायर समझने से पहले आप सभी को यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो 1 to 25 यानी 1 से लेकर के 25 तक का स्क्वायर आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत इजी है। 1 से लेकर 25। 1 का स्क्वायर कितना होता है आप सभी लोग बताओ भाई, जल्दी जल्दी सब लोग बताओ। 1 का स्क्वायर होता है 1। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9। 4 का स्क्वायर 16। 5 का स्क्वायर 25। 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर 49। 8 का स्क्वायर 64। 9 का स्क्वायर 81। 10 का स्क्वायर 100। 11 का स्क्वायर 121। 12 का स्क्वायर 144। एंड देन इसी के आगे हम लोग चले यहाँ पे, तो आप बताओ 14 का स्क्वायर। ठीक है, 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। 16 का स्क्वायर 256। इसी तरीके से 17 का 289। 18 का स्क्वायर 324 एंड 19 का स्क्वायर 361। 20 का स्क्वायर 400। 21 का स्क्वायर 441। 22 484। 23 529। 24 576 एंड 25 625। तो मेक श्योर आप सभी को 1 से लेकर के 25 तक के स्क्वायर तो यार कम से कम लर्न होने चाहिए। और इतना अगर आपको आता है 1 से 25 तक, तो आगे की आप टेंशन छोड़ दो, आगे की टेंशन आप मुझ पे रखो। अभी हम आपको सिखाएंगे और इस वीडियो के अंत में आप सारे 1 से लेकर के 100 तक के स्क्वायर ओरली आप सभी लोग करोगे। ठीक है, तो ये था आपका 1 से लेकर के 25 तक के स्क्वायर। ठीक है, जो आप सभी को यहां पे बताना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पे कि 1 से लेकर के 100 तक में जिनके लास्ट में 5 डिजिट है, ठीक है, जिनके भी स्क्वायर में लास्ट में 5 डिजिट आता है, उनका स्क्वायर हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ट्रिक के साथ। ठीक है, तो देखो अब कौन कौन से ऐसे स्क्वायर है जिनके लास्ट में यहां पे क्या आता है 5 आता है। तो जैसे अगर हम बात करें यहां पे 15, ठीक है 15, तो 15 का स्क्वायर हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं विद इन ए क्विकली जस्ट 2 सेकेंड्स में। ठीक है, 25 का स्क्वायर हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, लाइक 35 का स्क्वायर, लाइक 45 का स्क्वायर, ओके, एंड लाइक 55 का स्क्वायर, इसी तरीके से लाइक 65 का स्क्वायर, एंड 75 का स्क्वायर, एंड 85 का स्क्वायर, एंड देन 95 का स्क्वायर। तो ये सारे स्क्वायर हम लोग क्विकली कैसे ज़ाहिर कर सकते हैं, समझिएगा बहुत ही ध्यान से। ठीक है, बहुत ही ध्यान से वीडियो देखिएगा बिल्कुल आप सभी लोग। इधर 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 देखिए सब लोग यहाँ पे। ठीक है, देखो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे 15 का स्क्वायर की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे। सबसे पहले देखो आप 15 है, 15 का यूनिट डिजिट कौन सा है, मींस लास्ट डिजिट कौन सा है, लास्ट डिजिट है आपका कौन सा 5। तो 5 का स्क्वायर, अरे सभी को पता है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है भाई, जल्दी जल्दी बताओ भाई फटाफट। ठीक है 25, तो 5 का स्क्वायर होता है 25। अब क्या रिमेनिंग डिजिट बची हमारे पास 1, रिमेनिंग जो डिजिट बची है वो हमारे पास कौन सी बची है 1। तो 1 जो बचा है उसमें आप देखो क्या करना है, 5 का स्क्वायर तो हमने लिख दिया 25। अब जो रिमेनिंग डिजिट है 1, ठीक है, 1 का आप क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई, यानी 1 की नेक्स्ट डिजिट, 1 की नेक्स्ट डिजिट, 1 का 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई मतलब 1 की नेक्स्ट डिजिट से आपको मल्टीप्लाई करना है। 1 के बाद क्या आता है, 1 के बाद आता है 2, ठीक है, यानी 1 के बाद 2, तो 1 का नेक्स्ट डिजिट से आप मल्टीप्लाई कर दो। 1 into 2 कितना हो जाएगा अभी बताओ, 225, दैट इज 15 स्क्वायर 225। एंड 25 के स्क्वायर की अगर हम लोग बात करें, 25 का स्क्वायर कितना होता है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आप बताओ, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। 2 का नेक्स्ट डिजिट कौन सा होता है, 2 का नेक्स्ट डिजिट, ठीक है ध्यान रखना, 2 के नेक्स्ट डिजिट कौन सा आता है 3, मल्टीप्लाई। तो आपको इसको लिख के सॉल्व नहीं करना है, लिख के नहीं देखना है, जस्ट देखो मेक है 2 3, 2 और 3, 2 3 6, तो मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 6, तो 625 इज द 25 ऑफ स्क्वायर। एंड इसके बाद आपका आ जाएगा 35 का स्क्वायर, तो 35 का स्क्वायर देख, 5 का स्क्वायर 25, 3 का नेक्स्ट डिजिट 4, 3 into 4 कितना हो जाएगा 12, एंड 45 इसी तरीके से सेम एज पैटर्न, ये आपका हो जाएगा 25, 4 का नेक्स्ट 5, 5 4 20, एंड 55 का कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 5 का नेक्स्ट 6, 5 का नेक्स्ट 6, 5 into 6 कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई 30, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा अभी बताओ 25, 6 का नेक्स्ट नंबर कौन सा होता है, 6 का नेक्स्ट नंबर होता है 7, दैट इज 42, तो 4225, क्लियर है। ओके, इसी तरीके से 75 का स्क्वायर, अब तो पता चल गया, अब तो बता दो 75 का स्क्वायर क्या होता है, 75 का स्क्वायर दैट इज 25, 7 का नेक्स्ट नंबर
8 7 जा कितना हो जाएगा 56, तो 5625। 85 के स्क्वायर की अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो 85 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आप बताओ 25, 8 का नेक्स्ट नंबर 9, 9 8 जा कितना हो जाएगा 72, तो 7225। इसी तरीके से 95 का स्क्वायर, सभी लोग कमेंट करके बताइए क्या होगा, जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट करके बताना है कि 95 का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, दिस इज अ क्वेश्चन मार्क, सभी लोग कमेंट करके बताओ 95 का स्क्वायर क्या है। क्लियर, चलो तो मेक श्योर आप सभी को समझ में आ गया होगा कि एंडिंग विथ 5 डिजिट यानी जिसके लास्ट में 5 है उसका स्क्वायर हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और अब आपको नो पेन नो पेपर, कोई भी पेन और पेपर की जरूरत नहीं है। ओरली आपसे अगर पूछा जाए, अगर कोई आपसे कह दे कि 65 का स्क्वायर बताओ, ओरली आप बता दोगे 5 का स्क्वायर 25, 6 का 7 से मल्टीप्लाई 4 2 2 5 खत्म। क्लियर, ओके तो ये तो आपका हो गया, जिनके भी लास्ट में 5 डिजिट आती है उनका स्क्वायर हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करेंगे 26 25 तक का, तो आप सभी को बताई था 1 से 25 तक का आप मेक श्योर सभी को आता होना चाहिए स्क्वायर। अब हम लोग बढ़ेंगे 26 to 50, ठीक है, यानी 26 से 50 तक के स्क्वायर को हम कैसे ओरली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या ट्रिक होती है इनकी, कौन सी ऐसी ट्रिक है जिनका हम 26 से 50 तक इजी तरीके से स्क्वायर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो बहुत ही सिंपल ट्रिक है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। जब भी हम बात करते हैं यहाँ पे 26 से 50 तक की, तो ये जो हमारा केस होता है दैट इज अ 50 वाला केस होता है। 50 वाला केस मतलब 50 वाला केस का मतलब 50 एक आपकी केस वैल्यू है दैट इज अ 50। तो 50 से वैल्यू कम हो सकती है या 50 से वैल्यू ज्यादा हो सकती है। ठीक है, तो अभी जो बात हो रही है वो 50 से कम की बात हो रही है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे 49 का स्क्वायर, तो 49 का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करोगे, या फिर 48 का स्क्वायर आप कैसे फाइंड आउट करोगे ओरली, इसका क्या पैटर्न होता है, क्या ट्रिक्स होती है। ओके 42 का स्क्वायर अगर आ जाए तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। ओके 38 का स्क्वायर अगर आ जाए तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब देखिए सिंपल, कुछ भी नहीं समझना है, कुछ भी दिमाग में एक्स्ट्रा लोड नहीं लेना है। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूं कॉन्सेप्ट बस उतना ध्यान रखिए। ठीक है, आप बताओ 49 है, यहाँ पे 49 है तो केस वैल्यू है यहाँ पे 50। आप ये बताओ ये जो 49 है ये 50 से कितना नंबर कम है, कितना नंबर कम है सर, एक नंबर कम है। बहुत बढ़िया, एक नंबर कम है। कितना नंबर कम था, एक, तो एक का स्क्वायर तो आता ही होगा। हाँ सर आता है एक का स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर होता है सर 1। ओके गुड, बहुत बढ़िया। बट जब भी हम यहाँ पे स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, तो हम 1 यहाँ पे नोट डाउन नहीं करेंगे, हम यहाँ पे 2 डिजिट मेंशन करेंगे और 2 डिजिट मेंशन होगी लाइक अ 0 1। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे 1 नहीं, हम लोग लिखेंगे 0 1। ओके चलो इतना क्लियर हो गया बस। अब आप बताओ 49 था, 50 से कितना नंबर कम था सर, 1 कम था। तो जितना भी नंबर आपका कम होगा, जितना भी नंबर लेस होगा, आप पहले उसका स्क्वायर करोगे दैट इज अ 1, यानी 0 1। ठीक है 0 1, अगर 2 डिजिट ऑलरेडी आ रही तब 0 नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो 0 1 लिख दिया। ओके ओके सर, समझ गए सर। अब क्या करना है, आप सुनो, कितना नंबर कम था 1, तो 1 नंबर कम था, तो 50 का हाफ कितना होता है सर, 50 का हाफ होता है 25। ठीक है, तो 25 में से जितना भी नंबर कम है उतना आप माइनस कर दो। 25 में से 1 नंबर कम है सर, तो 1 माइनस कर देंगे, 2401। दैट इज एक्यूरेट आंसर ऑफ 49 का स्क्वायर। तो 49 का स्क्वायर हो जाएगा 2401। सेम पैटर्न आपको 48 में लगाना है। आप बताओ, सभी लोग बताओ भाई 50 से कितना नंबर कम है, 50 से नंबर कम है हमारे पास 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, लाइक कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 डिजिट मेंशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कौन सा 04। कितना नंबर कम था सर, 2 कम था। 25 में से आप 2 माइनस करेंगे, जितना भी नंबर कम है 50 में से उतना आप माइनस कर दो। 1 कम था तो 1, 2 कम था तो 2, तो कितना हो जाएगा 2304। है ना गजब तरीका, बढ़िया। ठीक है क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 42 का स्क्वायर देखते हैं। 42 सर 50 से ये तो 8 कम है, गुड बहुत बढ़िया, 8 कम है, 8 का स्क्वायर पहले करो, जितना भी नंबर कम है उसका स्क्वायर करो, कितना हो गया 64।
8 का स्क्वायर हो गया 64। सर यहाँ पे 2 डिजिट मेंशन है, ओके गुड, बहुत बढ़िया। यहाँ पे 2 डिजिट मेंशन है तो 0 लगाने की जरूरत नहीं है। 64 हो गया, 64 लगा। कितना नंबर कम है यहाँ पे? 8। तो 25 में से 8 माइनस करो। 25 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? जल्दी जल्दी बताओ भाई फटाफट। 17 यानी 17। तो 1764 इज द करेक्ट आंसर। आ रहा है समझ में? अब इसको आप ओरली कर सकते हो, ठीक है, ओरली कर सकते हो अब आप, ठीक है, क्लियर। अभी बताएंगे कैसे। सबसे पहले ये वाला समझो, 38 का स्क्वायर कैसे करेंगे। देखो 38 का स्क्वायर अगर हमें करना है, 38 का स्क्वायर, आप बताओ 50 से कितना नंबर लेस है? कितना नंबर लेस है 50 से? सर 50 से 12 लेस है। गुड, बहुत बढ़िया। 12 का स्क्वायर कितना होता है? सर 41 44 होता है 12 का स्क्वायर। ओके, तो 12 का स्क्वायर होता है 144। कितनी डिजिट है 144 में? सर 144 में 3 डिजिट है, बट मैंने आपसे कहा था आपको केवल 2 डिजिट ही लिखनी है, तो आप लिखेंगे ओनली 44। आप क्या लिखोगे? ओनली 44 ही आप लिखोगे। 1 आपका जाएगा कैरी में। क्लियर? तो आप बताइए कितना नंबर कम था? 50 से कितना कम था नंबर? 12। तो 25 में से 12 माइनस करेंगे और ये सारा काम आपको ओरली करना है। तो ये हो जाएगा 13 और प्लस 1 जो कैरी था उसको ऐड कर देंगे, तो 13 प्लस 1 आएगा 14। तो 1444 इज द करेक्ट आंसर। है ना गजब? कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा बस ये है। क्लियर? अब इसको ओरली, अब आप थोड़ा माइंड में और मेकअप करो, ओरली कैसे करेंगे इसको, ठीक है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं यहां पे, ठीक है। मैंने कहा चलो आप एक काम करो, आप ये बताओ कि अगर हम बात करें यहां पे, तो आप ये बताओ 44 का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करोगे ओरली। तो आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना होगा? अब आपको नो पेन नो पेपर, क्या करना है? सबसे पहले देखना है 50 से कितना कम है। 50 से कम है 6 का स्क्वायर 36। ओके, 6 का स्क्वायर 36। कितना कम था नंबर? 6 कम था। सर 25 में से 6 माइनस कर देंगे, बहुत बढ़िया। तो 25 में से अगर आप यहां पे 6 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 1936 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग स्क्वायर को फाइंड आउट कर सकते हैं। जो भी यहां पे क्या होगा, जो भी यहां पे 50 से कम वाले होंगे स्क्वायर, यानी 26 से 50 तक के स्क्वायर को हम लोग इसी पैटर्न के थ्रू यहां पे फॉलो करेंगे। क्लियर है? ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया। तो एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, कमेंट के जरिए बताइएगा क्या आंसर आएगा, ठीक है। सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा भाई, फटाफट जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट करिएगा। और मैं आपको क्वेश्चन देता हूं इसमें, मैंने कहा भाई जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट करके बताओ कि 39 का स्क्वायर क्या होता है। जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट करो भाई, फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ 39 का स्क्वायर क्या होता है। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा 39 का स्क्वायर क्या है। क्लियर है? ओके, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं 51 to 75, यानी 51 से 75 तक का स्क्वायर। तो अब देखो 1 से 25 तक का आपको लर्न था, यानी 25 से 25 से 50 तक का मैंने आपको बताया, यानी 1 से 50 तक का स्क्वायर आपको ओरली पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं, 51 से 75 तक की बात करेंगे। यह भी आपका केस आता है 50 में, सेम पैटर्न लगेगा। बट जब वैल्यू कम थी 50 से तो हम लोग क्या करते थे? माइनस करते थे 25 में से, इसका हाफ 25 में से हम लोग क्या करते थे? माइनस। बट अब वैल्यू क्या है? ज्यादा है 50 में से, 50 में से क्या है? ज्यादा वैल्यू है, ठीक है। तो क्या करेंगे? प्लस। तो अगर कम होगा तो माइनस, ज्यादा होगा तो प्लस, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं, यहाँ पे भी इसके क्वेश्चन देते हैं। जैसे अगर मैंने आपसे कहा बताइए 52 का स्क्वायर कैसे आप फाइंड आउट करोगे, या फिर 56 का स्क्वायर आप कैसे फाइंड आउट करोगे भाई? क्या पैटर्न होगा, क्या तरीका होगा, कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो? क्लियर? 62 का स्क्वायर आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? इसका क्या पैटर्न होता है, क्या मेथड होता है, कैसे आप समझ सकते हो? इसके बाद आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करेंगे अब यहाँ पे 68 का स्क्वायर आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो सेम पैटर्न देखो कैसे करना है, सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है। कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, बहुत ही समझना। देखो 52 का स्क्वायर है, ठीक है। आप बताओ, जैसे वहां पे देखते थे 50 से कितना नंबर कम है इसके पहले वाले में, अब आगे यहां देखो 50 से कितना नंबर ज्यादा है। कितना ज्यादा है भाई? इतना तो पता ही होगा। 50 से कितना नंबर ज्यादा है? सर 2 ज्यादा है। ओके, 2 ज्यादा है तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 नहीं, क्या बताया था मैंने? 2 डिजिट मेंशन करना होता है। 2 का स्क्वायर
04, आप क्या लिखोगे 04। ओके, एंड 2 ज्यादा है 50 से, कितना ज्यादा है आप ये बताओ, 2 ज्यादा है ना, तो 2 ज्यादा है तो आप क्या करोगे 25 में से 2 आप ऐड कर दोगे। ठीक है, जब कम था तो हम लोग क्या करते थे माइनस करते थे, अब ज्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे प्लस करेंगे। दैट इज 2704, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो इसी तरीके से आगे देखते हैं 56 का। कितना नंबर ज्यादा है भाई, जल्दी जल्दी बताओ कितना नंबर ज्यादा है। 56 से कितना नंबर ज्यादा है, 6 ज्यादा है सर। 6 का स्क्वायर कितना होता है, जितना नंबर ज्यादा है उसका स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो 6 का स्क्वायर होता है 36। अब 25 में से कितना हम ऐड ऑन करेंगे, सर 6 ज्यादा है 6 ऐड ऑन करेंगे। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो 25 में से 6 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 31। तो 3136 इज द करेक्ट आंसर। ओके, गॉट इट, क्लियर हो गया, कोई डाउट? ठीक, चलो भाई बहुत बढ़िया। 62 का स्क्वायर इसी तरीके से करेंगे। अब यहां पे देखेंगे 50 से कितना ज्यादा है, 12। सर 12 ज्यादा है, 12 का स्क्वायर 144। अब ध्यान करो पहले वाला चीजें, 144 कितने डिजिट है, 3, बट यू हैव टू राइट ओनली 2 डिजिट्स। सो 44 इज द राइट एंड 1 इज द कैरी। ठीक है, सो 50 से कितना ज्यादा है, 12। 12 का स्क्वायर 144, 44 लिखा 1 कैरी। 25 में से 12 प्लस करेंगे, 25 में से 12 आप क्या करोगे ऐड, तो ये हो जाएगा 37, और एक जो कैरी आया था उसको भी तो आप ऐड करोगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 3844। दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? और ये सारा एडिशन का जो पार्ट है ये आपको ओरली करना है, ऐसा नहीं कि आप एडिशन भी आप लिख के सॉल्व कर रहे हो। क्लियर? चलो 68 का स्क्वायर, अब आप सभी लोग कमेंट के जरिए बताएंगे 68 का स्क्वायर कितना होता है। ओके, तो ये मैंने आपको बताया कि आप कैसे यहां पे स्क्वायर को, यानी अब 51 से लेकर के 75 तक का स्क्वायर आप इजीली तरीके से यहां पे ट्रिक से फाइंड आउट कर सकते हो, और ओरली भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो 1 to 75 तक पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भाई 76 से 100 तक का। तो 76 से 100 तक का स्क्वायर सर कैसे निकालेंगे। अब यहां पे अभी तक केस चल रहा था 50 से वैल्यू कम थी या 50 से वैल्यू ज्यादा थी। अब आता है केस वैल्यू यहां पे 100, ठीक है, और यहां पे बात हो रही है 76 से 100। तो 76 से 100 आप कोई भी डिजिट आप ले सकते हो, कोई भी नंबर आप ले सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पे लिया 99, मैंने कहा 99 का स्क्वायर आप सभी लोग बताओ, ठीक है, या फिर मैंने आपसे कहा कि 92 का स्क्वायर आप सभी लोग बताओ कितना होता है, ठीक है। ओके, देन इसके बाद 88 का स्क्वायर कितना फाइंड आउट होगा, क्या होगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे 88 का स्क्वायर। क्लियर है? और इसके बाद आगे बढ़ेंगे 96 का स्क्वायर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब थोड़ा ध्यान समझना क्योंकि केस हो गया है चेंज, यानी ये हो गया है 100 वाला केस। अब समझना, बहुत ही ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल है, ये भी थोड़ा सा एक पॉइंट चेंज है बस, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या देखना है, केस 100 वाला केस है, तो सबसे पहले ये देखना है कि 100 से कितना नंबर कम है। सर 100 से 1 कम है, गुड, तो 100 से 1 कम है। 1 का स्क्वायर कितना होता है आप जल्दी बताओ। सर 1 का स्क्वायर होता है 01, बहुत बढ़िया, क्योंकि आपको 2 डिजिट मेंशन करना है, ठीक है ना, तो 01, ठीक, इतना कर दिया आपने, इतना अभी तक करते आए हो, पहले भी करिया था, ठीक। उसके बाद अब क्या करना है, अब सुनिए, जब भी अब केस 100 वाले केस की बात होगी, यानी 100 से कम की बात होगी, ठीक है, तो 100 से कितना नंबर कम है, 1 कम है, 1 का स्क्वायर 01, 1 का स्क्वायर हो गया 01। अब देखिए क्या करना है, कितना नंबर कम था, 1 कम था, तो 1 जो कम था सर 50 से माइनस करेंगे क्या, नहीं, यही तो काम नहीं करना है आपको, ठीक है। 100 वाले केस में आपको क्या करना होता है, सुनिए, 100 वाले केस में जैसे 50 वाले केस में 25 से माइनस करते थे, नहीं, अब 100 वाले केस में आपको 100 से ही माइनस करना है। बट माइनस कैसे करना है, माइनस कितना नंबर करना है वो समझना जरूरी है। 100 से कितना कम था, 1 का स्क्वायर हो गया 01, क्लियर है। कितना नंबर कम था, 1 कम था, तो जितना भी नंबर कम होगा, जितना भी नंबर लेस होगा, उसका पहले करेंगे डबल, उसका पहले करेंगे डबल, तब आप माइनस करेंगे 100 में से, तब आप माइनस करेंगे 100 में से।
जितना भी नंबर कम होगा उसका डबल होके के फिर 100 से माइनस करना है। तो आप बताओ 100 से कितना कम था नंबर 1, 1 का डबल करो, 1 का डबल कितना होता है सर, 1 का डबल होता है 2, ठीक है। तो 100 में से 2 को माइनस कर दो, 100 माइनस 2, द आंसर इज 98। तो क्या हो जाएगा 9801 इसका करेक्ट आंसर। बस इतना काम और करना है, इतना अपडेशन है, बस और कुछ भी नहीं है। क्लियर है, सिंपल अपडेशन। आप फिर से समझते हैं 92 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। चलो 100 से कितना नंबर कम है 8, तो 8 का स्क्वायर हो गया कितना, 8 का स्क्वायर हो गया 64, 8 का स्क्वायर 64। सर 8 नंबर कम था तो 8 का डबल करो पहले, 8 का डबल, 8 का डबल कितना होता है 8 2 जा 16, और 100 में से 16 को आप माइनस कर दो। अब 100 में से 16 माइनस करना बहुत इजी है, ठीक है। तो इसलिए कितना हो जाएगा यहाँ पे 8464 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। 88 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, ठीक है। आप सुनो 88 का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करोगे, 100 में से कितना नंबर लेस है, 100 में से लेस है यहाँ पे 12, तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, 144। तो 144 में से आप क्या लिखोगे 44 आपने लिखा, 1 आपका हो जाएगा कैरी। 100 में से कितना लेस था 12 लेस था, तो 12 का पहले डबल करना है, जैसे आप डबल करते आए हो, 12 का डबल 24, 100 में से 24 माइनस करोगे तो आएगा 76, बट 76 मत लिख देना, क्यों, क्योंकि अभी कैरी बचा हुआ है, तो एक कैरी आप और ऐड करोगे तो आ जाएगा आपका 77। तो 7744 इज द करेक्ट आंसर ऑफ 88 स्क्वायर। ओके क्लियर। 96 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो आप बताओ कितना नंबर लेस है, कितना नंबर लेस है 4, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर सर 16 होता है, बहुत बढ़िया। 4 लेस है, 4 का डबल करो 800 में से 8 माइनस करो कितना हो जाएगा 9216, 9216। क्लियर। तो इस तरीके से आप 76 से लेकर के 100 तक के स्क्वायर को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यानी अब आप समझ गए सारा ओरली अब आप समझ गए 1 to 25 आपको मैंने बताया, आपको ओरली तरीके से आपको सारा हिलन करना है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट 5 डिजिट का मैंने आपको बताया, लास्ट 5 डिजिट का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी ओरली हो जाएगा। इसके बाद मैंने आपको बताया कि 26 से 50 तक का, 51 से 75 तक का, एंड देन 76 to 100 तक का, ठीक है। तो ये सारा ही आप एक बार अच्छे से और भी अच्छे से, ठीक है, एक बार सभी लोग बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखिए और प्रैक्टिस करिए अच्छे तरीके से, और जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं उनका कमेंट में जरूर आंसर बताइए, ठीक है। और इसी टाइप की और भी ट्रिक्स को जानने के लिए, और भी तरीके के, जैसे अभी हमने स्क्वायर की बात करी है, अभी आगे हम लोग अगर आपको पता करना है कि क्यूब में क्या होता है ट्रिक्स, क्यूब रूट कैसे ट्रिक कौन सी होती है, स्क्वायर रूट की ट्रिक्स क्या होती है, परसेंटेज में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ही धमाकेदार ट्रिक होती है, तो इन सभी को और फॉर मोर डिटेल और जानने के लिए आप सभी लोग यहाँ पे इस चैनल को जल्दी से फटाफट जल्दी से सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की और भी वीडियो हम आपको यहाँ पे लाते रहेंगे, तो आपको नोटिफिकेशन जोर से जोर मिलता रहे। तो ये था हमारा आज का 1 to 100 तक के स्क्वायर आप कैसे ओरली फाइंड आउट कर सकते हो विद ट्रिक्स के द्वारा। तो कैसी लगी ये वीडियो आप सभी लोग कमेंट के जरिए जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में, नेक्स्ट ट्रिक्स में। थैंक यू सभी को, टेक केयर, बाय बाय।